हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप सबके। आई होप आप सब लोग जैसे भी हो बहुत सही हो। तो मैं लेकर के आया हूँ आपको एक नई कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। ये कहानी है मेरे एक दोस्त रोहन, जो उसके पिताजी के साथ घटी हुई थी। रोहन जो है वो अभी 20 साल का है और जो रोहन के पिताजी हैं वो अभी रिटायर आर्मी ऑफिसर हैं। वह उनके साथ कुछ ऐसा था कि आज से 25 साल पहले वो जब आर्मी में ज्वाइन हुए थे तो अपना 1 साल का उनका जो रंग रूट की ट्रेनिंग होती है उसको पूरा करने के बाद वो अपने घर के लिए आ रहे थे। तो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में वो उनका रंग रूट चल रहा था। तो बहुत ही ज़्यादा दूर से उनको यहाँ पे आना था। अपने गांव के लिए लगी हुई बस में चढ़ते हैं। लंबे सफ़र के बाद जब वो बस से उतरते हैं तो एक छोटी सी चाय की टपरी के पास में उतरते हैं, क्योंकि वो उसी चाय के टपरी के पास से उनके गांव के लिए एक रास्ता जाता था। लेट नाइट होने के कारण वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा घुप अंधेरा हो चुका था और वो जो दुकान थी वो भी बंद हो चुकी थी। यहाँ से वो उनके पास बहुत सारा सामान होता है। सामान जैसे उनके पास एक सूटकेस था, सूटकेस में उनके कुछ कपड़े वपड़े और एक बहुत बड़ा सा बॉक्स था जिसमें उनका शूज़ वगैरह और जो भी आर्मी से मिले हुए सामान थे उसी में पूरे उन्होंने अपने स्टफ्स वगैरह रखे हुए थे। अब वो उस रास्ते पे निकलते हैं, अपने गांव के रास्ते पे वो निकलते हैं। रोड से वो जस्ट 100 मीटर की दूरी पे जाते हैं। इतने में वहाँ पे एक क्या होता है कि उनको अपने सूटकेस जो उनके हाथ में होता है, सूटकेस पे कुछ तो भारी सा लगने लगता है। लाइक वो समझते हैं कि बहुत ज़्यादा मैं थक चुका हूँ तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा ये भारी फील हो रहा है। इस बात को इग्नोर करते हैं और वो थोड़ा सा बैठ जाते हैं एक जगह पे अपने सामान को रख के और फिर वो चलना स्टार्ट करते हैं। तो इस बार क्या होता है कि वो थोड़ा दूरी पे चलते हैं और दोबारा से वही फील उनको दोबारा से आने लगता है। और बहुत ही इस बार तो वो ऐसे देखते हैं तो इस बार क्या होता है कि वो जब पीछे देखते हैं तो उनको कोई दिखता नहीं है। गोपन दे रहा था तो कुछ भी दिखता नहीं है। जहाँ तक उनको कुछ थोड़ा बहुत दिखता है वहाँ पे कुछ भी उनको फील नहीं आता है कि यहाँ पे कुछ। और वहाँ पे जो जब वो अपने सूटकेस बैग को देखते हैं तो वो ऐसा ऐसा लग रहा था कि वो शायद ही हवा में लटक रहा है, मतलब सामने से किसी ने उसको जकड़ रखा है, लेकिन वहाँ पे कोई दिख नहीं रहा था। इतने वो बहुत ही खींचातानी करते हैं लेकिन वो उनसे खींचा नहीं जाते हैं। वो दोबारा से ही खींचते हैं और इस बार एक झटके में वो खींच के बाहर की तरफ आ जाते हैं। और वो चलते जाते हैं और बहुत ही स्पीडली वो इस बार चलते हैं और वो समझ गए थे कि यहाँ पे कुछ तो है। अब वो लाइक 100 मीटर की दूरी पे चलते हैं दोबारा से। तो इस बार उनको अपने पीछे कुछ आहट से आते, कुछ कोई चलने की आहट आती है। जितने जितने स्पीड से वो चलते जा रहे हैं उतने स्पीड से भी वो उनका पीछा कर रहा था। लाइक जब वो चलते जा रहा था, जो उसके पिताजी हैं जब वो चलते जा रहे थे तो उसके पीछे भी वो चलते बहुत ही स्पीड से वो भी चलते जा रहा था। इस बार दोबारा से उसने उस बैग पे वो हावी हो चुका था और वो बिल्कुल अपने उनके साथ में एक बॉक्स था तो वो बॉक्स बहुत ज़्यादा भारी था, ले जाना मुश्किल हो रहा था और स्पीड चलना भी मुश्किल हो रहा था। लाइकली वो स्पीड चलते जा रहे थे और बस अपने गांव के ज़्यादा से ज़्यादा वो आधे रास्ते में आते हैं। आधे रास्ते में आने के बाद जब वो आते हैं तो इस बार उनका जो बैग होता है वो बहुत ही ज़्यादा भारी हो जाता है। वो सूटकेस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा भारी फील होने लगता है। उनसे बिल्कुल ही वो हिलाया नहीं जा रहा होता। इस बार वो समझ गए थे कि कोई तो उनके पीछे है, कोई तो उसके। अब वो क्या करते हैं कि वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा डर भी लगने लगता है, क्योंकि पैरानॉर्मल चीज़ है, भूत से तो हर किसी को डर तो लगता ही है। क्या होता है कि वहाँ पे वो भी बिल्कुल ही स्पीडली उसी चीज़ को वहाँ पे छोड़ देते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि जो उनके पास में दूसरा बॉक्स था उसे लेके स्पीडली वो चले जाते हैं। वो दौड़ते हुए निकलते हैं अपने घर। ये जो इंसिडेंट होता है ये यहीं तक नहीं हुआ था। कुछ आगे चलने के बाद वो दोबारा से उनके पीछे चलने लगते हैं तो उनको फील होता था कि उनके कंधे में कोई हाथ रख रहा है। उनको फील हो रहा था, पूरा ही उनको फील हो रहा था कि उनके पास में कोई तो है। उनको फील हो रहा है, उनके जो दूसरा बॉक्स था उस पर भी फील हो रहा था कुछ भारीपन का। लेकिन स्पीडली वो चलते जा रहे थे, बहुत ही ज़्यादा दौड़ते दौड़ते वो अपने गाँव के पास नहीं पहुँचते। इतने में गांव के पास में एक छोटा सा एक झोपड़ी आता है, एक घर आता है। उसी घर के सामने में जाते हैं। जो आत्मा या जो भी स्पिरिट लगी हुई थी वो कुछ दूरी पे खड़ा हो जाता है। उनको बिल्कुल ही वो ब्लैक शैडो टाइप उनको दिख रहा होता है। एक काली छाया टाइप उनको दिख रहा होता है कि वहाँ पे कुछ तो खड़ा है। को अंधेरे में भी एक काली छाया उनको दिख रही होती है। लेकिन उस घर के पास में जाते हैं, उस घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटाते हैं। रात में तो कोई अंधेरा में खोलेगा नहीं। अब क्या होता है कि वो जोर जोर से पीटते हैं, दरवाज़ा को खटखटाते हैं, नॉक करते हैं। तो इस बार
एक आदमी आता है अपने घर का दरवाज़ा खोलता है और वो उसे देखते ही वो पहचान जाते हैं, उसके अंदर बुलाते हैं एकदम से। तो उसके पूरे उसके जो एक हाथ में उसका बॉक्स था, उस बॉक्स को अपने घर में रख लेता है, उसको अंदर ले आता है और उसे बैठने को बोलता है। तो इस बार जो रोहन के पिताजी होते हैं, उसकी जो दिल की धड़कन थी बहुत ही ज़्यादा, उनकी सांस फूल रही थी, बिल्कुल ही सांस अप डाउन हो रही थी बहुत ही स्पीडली। वो अंदर जाते हैं और वो एक राहत की सांस वहाँ पे लेते हैं। तो घर का एक मेंबर जो मुखिया होता है घर का, वो पूछता है कि क्या हुआ। तो वैसे लाइकली वो पूरी इंसिडेंट बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो वो गाँव वाला कहता है, जो भी उनके गाँव के पहचान के होते हैं, जो जिसके घर में रोहन के पिताजी जाते हैं, तो उस घर का मुखिया बोलता है कि यहाँ पे अक्सर ये इंसिडेंट होता रहता है। क्योंकि जब रोहन के पिताजी आर्मी में ज्वाइन हुए थे, तो उस टाइम पे वो ज़्यादातर रात वगैरह में जाते नहीं थे, तो गांव के बीच में रहा करते थे। तो गांव के बीच में रहने से उनको ज़्यादा कुछ डर वर होता नहीं था। लेकिन जहाँ पे अब इस टाइम में उनको रात में आना होता था, लाइकली अकेले आ रहे हैं, तो इस बार उन पे वो उनके जो भी हावी सामान वगैरह पे वो अपना ऑक्यूपाइड करना चाहता था। ऑक्यूपाइड इसलिए करना चाहता था क्योंकि जब वो आगे बताते हैं कि जो तुम्हारा सूटकेस अभी छोटा हुआ है, उसमें तुमने क्या सामान रखा हुआ है, तो रोहन के पिताजी बोलते हैं कि मैंने उसमें कुछ शराब की बोतलें वगैरह रखी थी, ऐसे कुछ। तो गांव का जो आदमी होता है वो बोलता है कि इस गांव में क्या मतलब, अगर तुम कहीं भी अकेले में जाओ तो तुम्हारे पास इत्र या मांस वगैरह या शराब वगैरह नहीं होना चाहिए, वो भी खास के रात के टाइम में। क्योंकि जो भी ये आत्माएं होती है, स्पिरिट वगैरह होती है, ये इन चीज़ों से आकर्षित होती है, इसीलिए वो तुम्हारी तरफ आकर्षित हुई और वो चीज़ तुम्हें परेशान करने लगी। दोबारा से तुम्हारे तो इस बैग में, इस दूसरे बक्से में भी तुम्हारा कुछ ऐसा सामान होगा जो कि उसने तेरा पीछा नहीं छोड़ा, बड़ा लाइकली वो दोबारा से ही तुम्हारे पीछा आने लगा। उस बार रोहन के पिताजी बोलते हैं कि इसमें भी कुछ मैंने शराब की बोतलें रखी हुई है, उसमें नहीं थे तो कुछ उसमें रखे थे, कुछ इसमें रखे थे, इसीलिए गाँव वाला बोलता है इसीलिए तुम्हारे पीछे लगा हुआ था, इसलिए उसने तुम्हारे पीछा नहीं छोड़ा। वो तो अच्छा हुआ कि तुम गाँव में पहुँच गए और मेरे घर के पास में आ गए, क्योंकि वो गाँव वाला बोलता है कि मैं अभी सोया हुआ था, जस्ट मेरी आंख लगी हुई थी, तो क्योंकि तुमने मेरा दरवाज़ा खटखटाया तो मेरी आंख खुल गई, नींद टूट गई मेरी, इसलिए तुम्हारी किस्मत सही है कि आज तुम बच गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई स्टोरी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी में।